हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी पूरा वृत्तों की ही बात होगी। और इस चैप्टर को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में समझेंगे और मैं आपको 100% इस चैप्टर को समझा कर ही रहूंगा, बस केवल आपको पूरी वीडियो देखनी है। देखो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले आपकी जो बात होती है वो होती है सेक्टर की। किसकी? सेक्टर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। और ये होता क्या है, देखो नाम से पता चलता है, त्रिज्या से मिलकर बनता है, ठीक है ना। दो रेडियस होगी, दो त्रिज्या होगी, उनसे मिलकर ये बनेगा और इसके दो पार्टीशंस होंगे। एक होगा आपका माइनर सेक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्यखंड, ठीक है ना। और दूसरा होता है हमारा मेजर। कौन सा होता है? मेजर सेक्टर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। सबसे पहले की हम बात करेंगे माइनर क्या है। देखो एक सर्कल है, ये सर्कल हो गया और आपका जो सेक्टर बनेगा, जो त्रिज्यखंड बनेगा, वो कम से कम दो रेडियस से मिलकर ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर हो जाएगा और इससे आप जब दो रेडियस खींचोगे, तो दो रेडियस मैंने इस टाइप से खींची, तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन कहलाता है ना, ये वाला कहलाता है आपका माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है? लघु त्रिज्यखंड, माइनर सेक्टर, ठीक है। और जो ये आपका पोर्शन बच गया, ये वाला कहलाता है बच्चों मेजर सेक्टर। ये वाला होता है माइनर और ये वाला होता है मेजर। माइनर यानी लघु और मेजर यानी दीर्घ। क्लियर है? तो सब अब इनका फॉर्मूला देखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है ना। ये आपके किसका हो जाएगा? लघु त्रिज्यखंड यानी माइनर सेक्टर, और मेजर सेक्टर मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड। दोनों में एक ही फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखो थीटा का मान यहां पर आ जाएगा, जो भी होगा ये, जैसे सपोज लो यहां दे दिया 60 डिग्री, तो फिर मेजर का जो मान होगा, क्योंकि पूरा सर्कल बनता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, तो ये जो बाकी का बच गया, कितना बच जाएगा? 300 डिग्री। कैसे? 360 में से 60 को माइनस कर दो, 300 डिग्री हो जाएगा। तो जब आप इसको फाइंड करोगे, आर दिया होगा, सपोज लो आपको दे दिया 21 सेंटीमीटर, तो आपको इसमें केवल पुटअप करना है। थीटा का मान है, पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। 3.14 कब लगाना है? जब आपको बुक में दिया हो या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हो, ठीक है ना। बाकी अदरवाइज हमें 22/7 ही लगाना है। तो हमने अभी समझ लिया है सेक्टर क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक है ना। अब आप देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं बच्चों? वृत्तखंड बोलते हैं। सेगमेंट यानी क्या होता है? आपका वृत्तखंड होता है, ठीक है ना। अब ये भी दो होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है माइनर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और एक होता है हमारा मेजर। कौन सा होता है? मेजर सेगमेंट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है ना। अब ये सेगमेंट क्या होता है? देखो एक सर्कल है, ठीक है ना, तो जो कोड है ये कहलाती है कोड। कोड मतलब होती है जीवा। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन बना ना, ये वाला, ये कहलाता है आपका वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। तो ये वाला जो होगा वो आपका होगा माइनर यानी लघु, और ये जो बच गया ये कहलाएगा आपका दीर्घ यानी कि मेजर। ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है यहां तक का। अब आपसे कोई पूछ ले सेगमेंट क्या है, तो आप बोलोगे ये कहलाती है बेटा यहां से और यहां तक का जो पोर्शन है, ये वाला कहलाता है आर्क। आर्क मतलब होती है चाप। तो चाप यानी आर्क और कोड, इन दोनों से जो मिलकर बनता है ना, इन दोनों के जो बीच का पोर्शन है, यही वाला कहलाता है आपका सेगमेंट। समझ आ गया? तो सेगमेंट क्या है आपने अच्छे से समझ लिया, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला अब हम करेंगे, ध्यान से समझना थोड़ा बच्चों। यहां पर क्या होता है कि आपसे एक सेंटर की बात करेगा और इस प्रकार से एक फिगर बनाएगा,
आप जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके, इस चैप्टर के, इसमें इसी प्रकार का फिगर आएगा आपको, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें करने के लिए देखो बहुत आसान है। हमें क्या करना होगा, ये वाला जो पोर्शन है, मैंने अभी बताया था, ये वाला जो पोर्शन बनता है बच्चों, ये बनता है हमारा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मतलब क्या होता है, सेक्टर, ठीक है ना। और हमने कुछ इस प्रकार से एक लाइन दी हुई है, दिख रहा है आपको, तो हमें ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो बच्चों क्या करना है, बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, इस सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से यदि हम ये वाला पोर्शन हटा दें, यानी पूरे सेक्टर में से हम इस वाले पोर्शन को यदि हटा दें, तो क्या हमारा ये वाला निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। बताओ आया, समझ में नहीं आया? तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यहां पर फॉर्मूला होगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। और बच्चों हिंदी मीडियम वाले, मैंने बता दिया है आपको, माइनर मतलब होता है लघु, लघु मतलब छोटा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, पूरे सेक्टर में से, यानी जो माइनर सेक्टर है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से माइनस कर दो इस वाले ट्रायंगल को, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो कितना आसान है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी लघु वृत्तखंड का, सॉरी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी हमने बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी वृत्त का, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है, लेकिन वो तब लगेगा जब आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि जहां पर राइट एंगल बनता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार का फिगर होता है, तो वहां पर हम लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री के एंगल पर ही बनती है। आपको हमेशा एक ही फॉर्मूले लगा सकते हो आप, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। थीटा की वैल्यू आएगी, उसे पुट अप कर देंगे। और हमने ट्रिगोमेट्री जो सारणी बनाई है उसकी वीडियो डली हुई है बच्चों, उसको एक बार देख लेना। यदि आपको ट्रिगोमेट्री के जितने भी मान हैं, जो टेबल होती है ट्रिगोमेट्री की, वो मैंने बना रखी है, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनर सेगमेंट निकालने का, लघु आपको क्या निकालना है, वृत्तखंड निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपका ये आंसर भी आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, आपका एक टॉपिक और है, और वो है आपकी आर्क। क्या है प्यारे बच्चों, आर्क। आर्क मतलब होती है जीवा, सॉरी चाप। आप यानी क्या होता है, चाप होता है। देखो जीवा तो ये होती है कोण, ठीक है ना। तो आर्क यानी क्या होती है, चाप होती है। इसका एक ही फॉर्मूला है, वो है आपका लेंथ ऑफ आर्क। मतलब ये लेंथ निकालनी है हमें आर्क की। आर्क ये होती है, ठीक है, ये वाली बड़ी वाली आर्क है, ये छोटी वाली आर्क है। तो आप लिख दोगे लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई। हिंदी में क्या होगा, चाप की लंबाई। पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। किसका, ये लेंथ ऑफ आर का। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखना आपके लिए क्वेश्चन भी कितने इजी हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें एक फॉर्मूला और है आपका, देखो एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की परिधि। ये वृत्त की परिधि क्या होती है, ये वाली, ये जो बॉर्डर लाइन देख रहे हो ना, ये कहलाती है वृत्त की परिधि, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर। ये फॉर्मूला और याद रख लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूरा आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि जो थीटा का मान होता है, ठीक है, जब दे दे तो ठीक है, बाकी जो घड़ियों की बात करेगा, वॉचेस की बात करेगा, तो कैसे थीटा का मान निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो देखो मैं बात करता हूं पहले घड़ी के लिए, वॉच के लिए।
एक घड़ी है, ये घड़ी है, यहां पर आपका 12 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। प्यारे बच्चों बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना। सपोज करो घड़ी अभी थी, घड़ी की सुई थी यहां पर 12 पर थी, और अब घड़ी की सुई आ गई आपके 2 पर। क्लियर? एक बात ध्यान रखनी है, घड़ी की जो सुई है मिनट वाली, वो 1 मिनट में आपके 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी थीटा का मान कितना होगा 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, यहां से और यहां तक चलने में कितने मिनट चली है? 10 मिनट चली। कैसे? 5 और 5 10 मिनट, 10 मिनट तो चली है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो 10 मिनट में बना देगी कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो इस प्रकार आप वॉचेस जो होती है ना, घड़ी होती है, उनका आसानी से इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आपके, जैसे कोई डायग्राम फिगर है और उसके पोर्शन बांटे हुए हैं कुछ इस प्रकार के पोर्शंस में, और आपसे फाइंड कराता है यहां पर ईच ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ ईच, यहां पर जो फाइंड करना है प्रत्येक का हमें सेक्टर फाइंड करना है। तो देखो सबों का इक्वल मान होगा, 1 है, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर थीटा का मान क्या होगा? तो देखो सेक्टर जो आपके पोर्शन बटे ना इस सर्कल में, वो बटे 8 में, मतलब 8 भागों में बटे, ठीक है ना। टोटल जो मान होता है सर्कल का वो 360 डिग्री होता है, और यहां पर 8 में बट गया, तो 8 का आप डिवाइड दे दीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। आगे समझ में कैसे निकाला? यानी यहां पर जो थीटा का मान बनेगा वो हमारा 45 डिग्री बनेगा। तो इसी प्रकार हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। और एक और टॉपिक है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश, चतुर्थांश हिंदी में पता चलता है चौथा भाग, यानी एक सर्कल है इसका चौथा भाग, इस प्रकार से बनेगा बच्चों। तो यहां पर जो थीटा का मान होगा ना क्वाड्रेंट में, वहां 90 डिग्री होगा, फिक्स हम फिक्स से ध्यान रखना। क्या होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का यहां पर कोण बनेगा जब क्वाड्रेंट की बात करेगा, चतुर्थांश की बात करेगा, क्योंकि ये सर्कल का एक चौथा भाग होता है, ठीक है। तो यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ बैठा होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि जो आपके क्वेश्चन है, पहले एग्जांपल समझाऊंगा आपको और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा समझ आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। बहुत आसान है, किस प्रकार से करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपसे क्या बोल रहा है? सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, ये हमने सर्कल बना लिया। एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटा हिंदी मीडियम में भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं लिखता हूं बोर्ड छोटा पड़ जाता, इसलिए मैं थोड़ा एडजस्टमेंट आपको भी थोड़ा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। जब सेक्टर की बात कर रहा है तो आप सेक्टर बना दो, ये सेक्टर बना दिया, ठीक है ना। इसकी रेडियस दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 रखना है। पहले मेजर फाइंड करना है हमें या माइनर? हमें फाइंड करना है सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। तो यहां पर लिखो एरिया ऑफ दी, पहले याद करेंगे माइनर सेक्टर। हिंदी में क्या लिखेंगे आप? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है, आर कितना है? 4 × 4 है, और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये देखिए कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा? 12 टाइम कट जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएगा 3 टाइम, और कुछ कटेगा नहीं। पॉइंट हटा दो, 2 संख्या बाद पॉइंट 2 जीरो नीचे बढ़ा दो। तो 314 मल्टीप्लाई 4 करो और 300 का आप डिवाइड करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर एप्रोक्स। एप्रोक्स मतलब हो गया लगभग, इसके आसपास आएगा।
पॉइंट जब भी आंसर आता है तो अप्रोक्स लगा दिया करो, मतलब इसके लगभग आंसर है। अब फाइंड क्या करना है हमें, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर। मेजर मतलब मैंने आपको भी पहले बताया था ये वाला पोर्शन। कैसे फाइंड करोगे इसको, एरिया ऑफ सर्कल, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम, मेजर मतलब क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, यदि हम पूरे वृत्त में से, पूरे सर्कल में से जो हमने ये वाला फाइंड किया था अभी उसे हटा दें तो हमारा ये पोर्शन निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, हिंदी में लिख देंगे आप वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी निकाला है हमने 4.19। आप इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है उसे भी बता देता हूं, जिससे आपके क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिक बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी। ए बाई बी का एरिया फाइंड करना है हमें, ये वाला फाइंड करना है, ठीक है ना। और इफ द रेडियस दिया हुआ है 21 और एंगल एओबी का मान दिया हुआ है 120 डिग्री। सेगमेंट मतलब होता है वृत्तखंड, जिसका मतलब क्या है ये आपने देख लिया, ये वाला फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, लिखिए यहाँ पर एरिया ऑफ, ये हमारा माइनर है, माइनर सेगमेंट, हिंदी में लिखेंगे आप इसको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये पूरा क्या होता है बच्चों, सेक्टर होता है। मैंने समझाया था आपको, इस प्रकार का जो फिगर है ये वाला, ये सेक्टर होता है। तो क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और ये वाला जो हमें देख रहे हैं ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो कहने का मतलब ये वाला हमें हटाना पड़ेगा, और ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत आसान, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वृत्त का, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7 रखना है। आर कितना है 21 इंटू 21, थीटा का मान 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, माइनस 1/2, आर कितना दिया हुआ है 21 इंटू 21 और साइन थीटा का मान है 120 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक ना। देखो ट्रिगोमेट्री टेबल जब आपने करी होगी, और जिनको नहीं आती है चैनल पर उसकी वीडियो डली हुई है, तो एक बार जरूर इसे चेक कर लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, पूरा याद आ जाएगा। और आपके ट्रिगोमेट्री जो टेबल है उसमें 120 का भी मान नहीं है, तो वैसे याद रखना है कि साइन 120 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2, और √3 का मान होता है 1.73। यदि आपको रूट हटाना है तो आएगा 1.73, ठीक है। इसके नीचे मान लीजिए बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई और अंदर को अंदर से कर दीजिए। तो 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21, तो यहाँ पर 21 इंटू 21 इंटू साइन 120 का मान होता है √3/2, और 2 हमें और दिया हुआ है। ये कट जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम, और 3 से ये 7 टाइम, और 7 से 7 कट जाएगा। 22 को 21 से कर दीजिए, कितना आएगा 22 1 कितना हो गया 22, और 44 46 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 441 मल्टीप्लाई 1.73, √3 का मान होता है अपॉन 2 2 जा 4, पॉइंट हटा दीजिए, दो संख्या बाद पॉइंट है, 2 जीरो बढ़ा देंगे। आपको केवल ये इक्वेशन सोल्व करनी है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 271.268 एप्रोक्स, मतलब इसके लगभग आएगा
देखो पॉइंट से पहले आंसर मिलना जरूरी होता है, पॉइंट के बाद यदि डिजिट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप अप्रोच लगा दिया करो, लगभग लगा दिया करो, तो आपका आंसर परफेक्ट होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने एग्जाम्पल दोनों कर लिए। अब क्वेश्चन से वो मेन क्वेश्चन जिनको समझाने का हम पूरी कोशिश करेंगे वो भी, और आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले समझाया था, एक सर्कल है उसका चौथा भाग, इस प्रकार जो भाग होता है वो कहलाता है क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो थीटा का मान होता है वो होता है 90 डिग्री। बहुत आसान है। और फिर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब हो गया ये इस प्रकार का फिगर, तो ये वाला क्या बन रहा है आपका सेक्टर बन रहा है, त्रिज्यघन बन रहा है। दो रेडियस से मिलकर बनने वाला जो डायग्राम होता है वो सेक्टर होता है, यानी त्रिज्यखंड होता है। तो हमें इसको फाइंड करने के लिए आर तो चाहिए, तो हम आर कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हिंदी में लिखेंगे आप इसे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो 2 पाई आर होता है। ये हमें दिया हुआ है 22, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, 22 से 22 कट जाएगा, तो 2/7 आर इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 1 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2r इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, r को बाहर कर दो मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो किस प्रकार का फिगर होता है, ये सेक्टर का फिगर होता है, यानी त्रिज्यखंड का फिगर होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। केवल इसमें पुटअप करना है और आपका आंसर आ जाएगा। थीटा का मान मैंने बता दिया कितना होता है 90 डिग्री। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये एग्जांपल सॉरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें वो देखिए, देखो थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना होगा, बुक थोड़ी लंबी चलनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बोर्ड क्या छोटा है, थोड़ा साइज में सेक्टर में थोड़ा क्वेश्चन क्या बड़े हैं, इसलिए दिक्कत होगी। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका द लेंथ ऑफ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज क्लॉक 14 सेंटीमीटर। देखो ये घड़ी है और यहाँ पर जो मिनट की जो सुई है उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो सुई की जो लेंथ होगी ना वो आर होगी, क्योंकि वो सेंटर से और सर्कमफ्रेंस परिधि को टच करती है, ठीक है ना। तो हमारा जो यहाँ पर आर हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन आगे क्या बोला है आपसे, सस्पेंडेड एट अ राइट एंगल ऑफ अ फाइंड द एरिया ऑफ सेट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट, यानी 5 मिनट यदि वो घड़ी सिरक गई मतलब खिसक गई, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। यानी पहले यहाँ पर थी अब यहाँ पर आ गई, पहले 12 पर थी अब 1 पर आ गई, तो ये जो एरिया है ये वाला फाइंड करना है। ये भी सेक्टर बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है ना। और मैंने पहले बताया था 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो 6 डिग्री का बनता है, तो 5 मिनट में कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है, सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आर आपके पास है और थीटा का मान भी आपके पास है, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, उसे हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क, आर्क मतलब क्या होती है, जीवा, थोड़ी चाप होता है, जीवा तो कोण होती है, सबटेंड्स एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड करना है हमें द लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओ, ठीक है ना, ये आर्क है और यहाँ पर जो एंगल टिका हुआ है इसका आर्क का, वो टिका हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री का, ठीक है ना, 60 डिग्री का टिका हुआ है। रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर लिख दिया। देन आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है आर्क की, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली फाइंड करनी है। बहुत आसान है। लेंथ ऑफ आर्क का यानी चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। सोल्व कराने की जरूरत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, बुक में थोड़ी दी हुई है, नहीं दी हुई है आपको, तो 22/7 रखनी है। आर कितनी है 21, थीटा का मान क्या है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। तो केवल आपको इसको सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी कि हमें एरिया फाइंड करना है जो इस आर्क के कारण बना है।
कौन सा, ये वाला, आसानी से हो जाएगा, बहुत आसान है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180 360 डिग्री। ठीक है, पुटअप करना है केवल आपको। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर कितना है 21 × 21 और थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। नीचे 1 मान लीजिएगा, बाहर को बाहर से, अंदर को अंदर से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसे देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ द सेगमेंट बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। अब कोड मतलब ये वाली जो करस्पॉन्डिंग कोड मतलब होगी ये जीवा। ठीक है ना, इस जीवा के कारण और इस आर के कारण जो ये सेगमेंट बना है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। हमने बार बार किया है और आसानी से आप सब भी हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सेक्टर में से यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से माइनस करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, बहुत आसान है, केवल और केवल इसमें पुटअप करना है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है 21 × 21 और थीटा का मान है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू 21 × 21 और साइन कितनी डिग्री है 60। तो साइन 60 का मान रख दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। ठीक है ना, जिसको नहीं आती है मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल पर उसकी वीडियो डली हुई, आप उसे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और इसे आप केवल सोल्व करना है। देखो बच्चों, आपके पेपर है नजदीक, बोर्ड की तैयारी करनी है आपको अच्छे से, इस कारण आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन तो आपको भी करना होगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है आपका और इस क्वेश्चन के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से एक ब्रोच बनाया गया है जैसा आपको दिखाई दे रहा है इन फॉर्म ऑफ सर्कल, एक वृत्त के आकार का है विद डायमीटर जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच इज डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। 10 इक्वल सेक्टर मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेक्टर में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा है टोटल लेंथ फाइंड करनी है आपको सिल्वर वायर की। क्या फाइंड करनी है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है सिल्वर वायर की। तो देखो सिल्वर वायर कहाँ का यूज हुआ है, एक तो सर्कल को बनाने में, मैंने पहले समझाया था आपको सर्कल बनेगा इस प्रकार से यानी बाउंड्री बनेगी और बाउंड्री का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो आप निकालोगे पहले टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड इन ब्रोच यानी ब्रोच में कितना टोटल जो सिल्वर वायर है वो यूज हुआ है। एक तो इसके परिधि पर यूज हुआ है, सर्कमफ्रेंस पे यूज हुआ है, तो एक तो लगा दोगे आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक तो लग जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और कहां पर यूज हुआ है, इसमें देखो 5 हैं जो डायमीटर भी लगाए गए, ये 5 डायमीटर लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है ना, तो 5 मल्टीप्लाई डायमीटर। ठीक है ना, 5 का यूज किया गया, डायमीटर यूज किया गया यानी व्यास यूज किया गया। अब हिंदी में क्या लिखोगे आप, जो लेंथ मतलब हो गई लंबाई, सिल्वर वायर की जो लंबाई है वो निकालेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की परिधि प्लस 5 गुना डायमीटर मतलब व्यास, क्योंकि इसमें यूज किया गया है और इन व्यासों में डायमीटर भी यूज किया गया है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, 5 इंटू डायमीटर दिया हुआ है 35। आर निकालने के लिए हम डायमीटर का हाफ कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू दी हुई है क्या, बुक में देखिए एक बार क्वेश्चन में, हमें पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी हुई, तो 22/7 हो जाएगा और आर हो जाएगी 35/2 प्लस
5 इंटू 35 कर दीजिए, 5 5 या 25 और 5 3 जा 15 और 2 जुड़ जाएंगे 17 हो जाएगा। कितना टाइम कट गया, 5 टाइम कट गया और 2 से 2 कट गया, तो 110 प्लस 175 जोड़ दीजिए इसे, तो 285 मिलीमीटर का तार का यूज किया गया है इस पूरे सर्कल को बनाने में और 5 डायमीटर लगाने में, ठीक है ना। ये तो आपका पहला पॉइंट सोल्व हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोला है आपसे, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सभी सेक्टर इक्वल है, किसी एक का फाइंड कर लीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखो आर आपके पास है, पाई की वैल्यू पता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, टोटल कितने डिग्री का होता है 360 का, और यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट है, ठीक है ना, 10 पार्ट में बटा हुआ है, तो कितने डिग्री का हो जाएगा थीटा 36। इसमें पुट अप कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप 10th क्वेश्चन करेंगे वो इसी प्रकार का है, ठीक है ना। और एक बार 11 क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर जो 11 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों, यदि समझ आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम इसी प्रकार के वन शॉट में ही पूरी वीडियो बनाएंगे चैप्टर की, ठीक है। नेक्स्ट जो 11 क्वेश्चन है आपका, एक कार हैज 2 वाइपर, एक कार है उसके 2 वाइपर लगे हुए हैं, और जो वाइपर है वो क्या करता है, आपस में ओवरलैप नहीं है, आपस में इस टाइप से ओवरलैप नहीं होते हैं। तो ईच वाइपर हैज अ ब्लाइंड ऑफ लेंथ, और उसकी जो ब्लेड होती है ना, जो वाइपर की ब्लेड होती है जिससे वो साफ करता है ऐसे, तो उसकी जो लेंथ है वो हमें दी हुई है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो देखो ये लेंथ जो है ना, ये आपकी आर कहलाएगी। आर मतलब क्या होगी, त्रिज्या यानी रेडियस कहलाएगी। तो जो आपका आर हो जाएगा वो तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आपका एंगल जो बनाता है थीटा का मान हो जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है जो ये क्लीन करता है। अच्छा कितने वाइपर है, 2, तो आप लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वाइपर। और वाइपर जब साफ करता है तो ये वाइपर होता है और इस प्रकार से साफ करता है पूरे को, देखा है आपने, तो कुछ इस प्रकार से साफ होगा, वो इस प्रकार से साफ करता है वाइपर, ठीक है ना। ऐसे 2 ही कितने हैं, 2 हैं इस प्रकार से, तो ऐसे एरिया साफ करते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वो पुट अप कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो केवल इसमें आपको पुट अप करना है और आपका आंसर आ जाएगा। किसका क्वेश्चन का, ये 11 क्वेश्चन का, ठीक है ना। ऐसे 12 है आपका, टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड रेड कलर लाइट, मतलब एक रेड कलर की लाइट है जो एंगल बनाती है 80 डिग्री का, ये थीटा का मान हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है अगला हमारा, ठीक है ना। आपकी बुक में थोड़ा देखिए आप। और डिस्टेंस यानी एक लाइट है, इस प्रकार की लाइट है, यहाँ पर इसका ये लाइट खंभा है, यहाँ पर ये लाइट है, यहाँ से रोशनी फैलती है इससे ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो रोशनी जाती है ना इस प्रकार फैलती, ऐसे फैलती बच्चे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस तक जाती है, इसकी जो डिस्टेंस आती है पूरी आती है 160.5 किलोमीटर। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपका आर कहलाएगा, यहाँ आर मतलब त्रिज्या, ठीक है। और थीटा का मान अभी दिया हुआ है 80 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, और पाई की वैल्यू हमें 3.14 दी हुई है, उसे पुट अप करना है। तो एरिया मतलब इसका एरिया मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसी को पुट अप कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आपका सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और एक आपका टिक मार द क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट फॉलोइंग। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपकी बुक में, ये बुक है आपकी, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ये कुछ देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी वाला होगा। और वो क्यों होगा, देखो आपका 14 क्वेश्चन है, क्योंकि P अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। इसका रीजन बताता हूँ क्यों होगा। क्वेश्चन पढ़िए, आपसे बोला है एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें एंगल P है, यानी थीटा का मान P लेना है आपको, और हमें यहाँ पर जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, उसे कैपिटल R लेना है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो 2 से ही कट जाएगा 360 बार, ठीक है ना। P का मतलब क्या है, थीटा होता है, ये लिख रखा है, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर थीटा यानी P अपॉन 360 डिग्री, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, यानी कि सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्यखंड के।
तो उसी का सूत्र ये, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखो कुछ क्वेश्चनों के मैंने नहीं लिखे हैं, उसका भी कोई रीजन था, क्योंकि बोर्ड क्या छोटा पड़ जाता, इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको भी। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के हम वन शॉट में सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आपको 100% समझ भी आएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।